चलो थोड़ा सा बता ही देता हूं तुम्हें कैसे कैसे जो है लास्ट के 2-3 महीने बर्बाद हुए। अब उससे पहले तो भाई देखो हम कोचिंग में कोटा में थे तो प्रॉपर तरीके से पढ़ाई चल रही थी अक्टूबर तक। ट्वेल्थ में जब आप अक्टूबर में होते हो जनरली तब अक्टूबर नवंबर के आसपास दिवाली के आसपास सिलेबस खत्म हो जाता है। तो हमें लगा कि यार अब देखो 2 साल से तो घर से दूर रह ही रहे थे और इस छोटी सी एज में यार घर से दूर रहना देखो थोड़ा मुश्किल तो होता ही है। आपको याद आती है अपने दोस्तों की, फ्रेंड्स की, फैमिली की, घर के खाने की, मम्मी की, है ना, ये सब चीजें होती हैं। तो जैसी सिलेबस खत्म हुआ अपन कट लिए बेटा, हाँ अपन कट लिए। हमने सोचा अरे यार अब तो क्या ही रखा है कोटा में, अब तो सिलेबस हो गया, हम तो सिलेबस करने आए थे, हम रिवीजन निपटा लेंगे, देख लूंगा अपने आप, हाँ देख लूंगा हाँ। तो भाई साहब ठीक है, हमने ऐसा नहीं है कि पढ़ाई नहीं करी, उस टाइप के नहीं थे ना यार, हम पढ़ाकू बच्चे थे, हाँ सिंसियर बच्चे थे, तो पढ़ने लिखने तो लगे, हमने जेन्युइनली पढ़ना शुरू किया। बट हुआ क्या कि अब स्कूल तो 2 साल जाते नहीं थे, फिर अपना जो डमी स्कूल था वो धीरे धीरे रेगुलर हो गया अक्टूबर के बाद, है ना, प्रैक्टिकल प्री बोर्ड। तो भाई हमको चस्का लग गया स्कूल जाने का लास्ट के 1 आध महीने, समझ रहे हो ना, हाँ लास्ट के 1 आध महीने चस्का लग गया। अब क्यों चस्का लग गया तुम भी समझ ही रहे होगे, हाँ क्योंकि यार 2 साल से तो किताब और हम बस 2 ही लोग थे, कोई इंसान नहीं, तीसरा होगा भी तो कोई डाउट बता रहा होगा। स्कूल में भाई तो पता ही है हर तरह के बच्चे होते हैं, है ना, मजा आता है, लोग वैसे भी लोगों को लगता है भाई आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, अच्छा ये टॉप करेंगे हमारे स्कूल से, तो वैसे ही टेंशन मिलने लगती है। तो लास्ट 1 महीने हम लोगों ने खूब स्कूल में मस्ती मजाक शुरू कर दिया और जाना शुरू कर दिया टाइम पास करने के लिए, पढ़ाई भी नहीं चल रही है, वहां 1 घंटे की लैब हो रही है और 4 घंटे टाइम पास हो रहा है। हाँ सेम सिचुएशन सर हमारे साथ भी यही हुआ सर। हाँ तो बस ऐसा ही कुछ समझ लो, हाँ ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। और फिर उसके बाद क्या, फिर हमने बोर्ड दिए, फिर अब मार्च तो वैसे ही आ गया, बोर्ड तक चलते चलते अक्टूबर दिसंबर जनवरी में ठंड वैसे ही बहुत होती है, स्कूल जाते थे, पढ़ाई ज़्यादा होती नहीं थी, और मार्च में फिर बोर्ड आ गए। बोर्ड के बाद फिर होश खुला कि अरे भैया अब तो जेई आ गया। हमारे टाइम पे 10 अप्रैल के आसपास होता था जेई का फर्स्ट पेपर, 2 अटेम्प्ट नहीं होते थे, जनवरी और अप्रैल टाइप, एक ही होता था बस 10 अप्रैल के आसपास, जो संडे आ रहा होता था उस दिन होता था। तो अब कितने ही दिन रह गए थे, बोर्ड खत्म हुए 20-25 मार्च को, अब 10 अप्रैल को तो पेपर ही था। तो भाई साहब फिर उस दिन आंखें खुली हमें, उस तब पता उस दिन तक मुझे लग रहा था अरे मेरा तो हो ही जाएगा, आराम से हो जाएगा। फिर जब भाई साहब स्क्रीनिंग दिया, 10 अप्रैल को था मेरा, 2005 शायद 10 अप्रैल ही थी वो, जो भी संडे था 2005 में वाला। तो भाई साहब स्क्रीनिंग में ही हालत खराब, सवाल ही नहीं सॉल्व हो रहे, मतलब एडवांस तो छोड़ दो, स्क्रीनिंग जो फर्स्ट लेवल होता था उसी के सवाल सॉल्व नहीं हुए। हाँ तो मॉरल ऑफ द स्टोरी है, तो फिर ऑब्वियसली जब स्क्रीनिंग खराब हो गया तो फिर तो ट्रैक से गाड़ी उतर गई। फिर मैं दोबारा एक्चुअली कोटा गया, मीन कि भाई अब तो यार सीरियसली पढ़ाई करनी है 1-2 महीने, बट फिर वहां ज्यादा कुछ हो नहीं पाया 1 आध महीने में। तो एक्चुअली ट्रैक से जो ऑफ ट्रैक हो गई, मुझे अब ये रियलाइज होता है बाद में जब मैंने सोचा कि यार जो रिवीजन ढंग से नहीं किया था ना, उसकी वजह से मेरी प्रिपरेशन ऑफ ट्रैक हुई। ये गलती फिर मैंने नेक्स्ट ईयर नहीं करी, मैं समझ गया था जो दूध का जला जो होता है वो छाछ भी बेटा फूक फूक के पीता है। तो अपन ने यही किया, हाँ हमने यही किया। हाँ 12th में परसेंटेज तो यार याद नहीं है, वैसे आ ही गए थे, ठीक ठाक ही आ गए थे। हाँ तो मैं आपको बस इस स्टोरी से बताना चाह रहा हूं बेटा कि अपने सिलेबस, कई बार हम सिलेबस कंप्लीशन में इतने ज्यादा उलझ जाते हैं, इतने ज्यादा उसकी तरफ एक ये कह लीजिए कमिटेड हो जाते हैं सिलेबस कंप्लीशन की तरफ, हाँ कि हम रिवीजन को बेटा इग्नोर कर देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हाँ इफ सिलेबस इज द गर्लफ्रेंड देन रिवीजन इज मम्मी पापा, तो डोंट इग्नोर, ओके, बिकॉज दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। समझ गए ना, दोनों तरह से देखो समझा दिया मैंने तुम्हें, प्यार प्यार से भी और तुम्हारे